सब कुछ है। मस्त लगा। बच्चों को पंचायत और फालतू की चीज़ों से दूर रख के फैमिली वैल्यूज़ सिखानी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आगे जनरेशन में वही ख़त्म हो रहा है। और फैमिली वैल्यूज़ बहुत बड़ी चीज़ होती है। पैसे और रुतबे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फैमिलीज़ वैल्यू। अपने संस्कार, अपने जो माहौल है वो आगे जनरेशन को जलाओ ना, ये लो जलाओ। बर्थडे बॉय कट करो, कट इट्स करो। ओके कट। फ्रंट से काटना था थर। जाओ फ्रेंड, चलो चलो अपने फ्रेंड से मिलाओ। वहाँ खड़े हो, चलो बैठो सब लोग, इधर बैठो। चलो चलो जाओ। सीधू वो कंफ्यूज हो गई है। बड़ा की फोटो, तुझे फोटो का है। चलो खिला दो फ्रेंड को। ऐसे नहीं, पीस चॉपर स्लाइस कट करके। तुम लोग क्या लो ना सीधू साथी मैंगो ना ये गूस है आई थिंक उसको अकेले को। हाँ खिलाओ, चलो अच्छा फोटोज लेने निकालो। आप लोग खिलाओ फ्रेंड्स को, चलो। मम्मी पापा को खिलाओ। कोई नहीं, मम्मी पापा तो हमेशा ही। वेरी गुड, चलो बाकी को ऐसे गुड जॉब। बर्थडे बॉय को तुमको चलो खिलाओ, आधार को खिलाओ। अरे ऐसे नहीं खाते बेटा। उसको नहीं खिलाओगे तो करेगा क्या? खुद ही से खा ले। रुको अभी हैंड वॉश करना। चलो इधर लो, लो 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 लो। गुड जॉब मम्मा। खिलाओ, हाथ हैंड वॉश करके आए। और यहाँ पे पिकॉक्स जा रहे हैं। छोटी सी गुड़िया झाड़ू लगा जा चुके हैं अहमदाबाद साइट। एंड अभी का बर्थडे पार्टी का भी सारा सिस्टम ऐसे ही पड़ा हुआ है। बर्थडे में ही थोड़ा सा वीडियो बनाई, फिर खाना बना रही थी तो काफ़ी बिजी थी, इस वजह से उसके बाद कोई भी शूट नहीं किया मैंने। सुबह सुबह यहाँ के मोर एक वहाँ पे क्रॉस कर रहा है, आपको दिख रहा होगा ये। और कचरा वाला भी आएगा, कल बहुत ज़्यादा कचरा हो गया है। इसका गाड़ी भी तोड़ा था और प्लस बर्थडे था तो बहुत ज़्यादा कचरा हो गया है। कल बनाई थी मैंने पनीर की सब्ज़ी एंड एक भिंडी की सब्ज़ी। रायता बनाई थी, मिक्स वेज रायता, भिंडी और पनीर की सब्ज़ी जो कि मैं हमेशा बनाती हूँ। और खीर बनाई थी, खीर वगैरह, लेकिन कुछ भी सूट नहीं कर पाई। रीज़न ये है कि कल काफ़ी लेट हो गया था। बेबी कल दोपहर से ही परेशान कर रही थी बहुत ज़्यादा, तो इरिटेट हो चुकी थी मैं। तो खाना बना के सब कुछ फिनिश जल्दी करना था, तो बस थोड़ा सा वीडियोस बनाई थी, वो भी जब बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे बस हो गया। बाकी पार्टी अच्छी हुई थी। और फिर आए हुए थे अमित के फ्रेंड, तो थोड़ा सा प्राइवेसी भी ज़रूरी होता है और उनके साथ बैठना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर ऑल टाइम्स हम कैमरा लेके इधर उधर नहीं घूम सकते। इस वजह से फिर हमने सोचा कि उनके साथ थोड़ा सा स्पेंड कर लेती हूँ टाइम, उसके बाद तो फिर वीडियोस तो ऑलवेज़ ही बनाना होता है। और खाना वही उसमें क्या दिखाना, क्योंकि वो ऑलवेज़ बनाती ही रहती हूँ मैं, तो वीडियोस में आप देखते ही रहते हो। तो बस वही था, नॉर्मल डिनर था, केक था, स्वीट्स भी लेके आए थे, लेकिन स्वीट खाने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था खीर वगैरह और केक हो गया था, चॉकलेट्स हो गए थे, तो फिर हमने स्वीट वगैरह नहीं निकाला, वरना स्वीट्स भी मंगाए थे हमने छेने। और मतलब ऐसी स्वीट मैंने बोला था अमित को कि ले आना कि 4-6 दिन चल जाए, क्योंकि अब अमित आएंगे संडे। अभी अथक नहीं उठा है, अमित आज 6 बजे गए हैं, इसलिए मैं बहुत जल्दी उठ गई थी चाय वाय बन, क्योंकि इसके आँखों वगैरह में कचरे जाएंगे तो फिर सही नहीं रहता। जैसे तो बने रहो इसी तरह ब्लॉग में, आगे जो भी होगा दिखाएंगे। चाय मेरी हो गई है अमित के साथ, और बिस्तर काफ़ी मतलब बेडशीट के हैं इकट्ठे हो जाते हैं आप जब सोते हो तो वही है। तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही बैठूंगी। एक्सरसाइज अभी कोरोना वाला है का साइंस वाला हुआ हाय, बड़ा सुंदर है, देख कितना सुंदर लग रहा है बने के बाद। बॉडी के पार्ट तो देख कितना सुंदर लग रहा है। सुंदर गाड़ी वाला जो लगा रहा है पहले 2 दिन है मां। ये हमारे ख्याल से एमा हुआ है, लाइट वाइट सब है, बत्ती जलावे का है, बत्ती लगाया है नहीं लगाया है अभी। बत्ती है, लेवल है, हार्ट है, यहाँ पे किडनी है, एमा हुआ लीवर है, सब कुछ है, किडनी है। बत्ती नहीं लगाई, बत्ती वाला पार्ट है हम दिखान था। देखो कितना मतलब रियल लागल है कि जैसे साइंस लैब में होता है।
एक रखे रहे सामान के टोरवाए ना दी सजा के रखना है 2 दिन खेला जाए और बाद खुद से बना के सजा के रखेगा। मस्त लगा 8 पीस काम करी रखी तब ना। ये ज़्यादा सुंदर लगा। रोबोट वाला तो प्रॉपर बना नहीं है, ओकर तो अलग से स्पीकर खाएगा रहा रोबोट वाला, वरना रोबोट बढ़िया बना रहा है। ये रोबोट है, एक बिल देखो फाड़ी से गिला फाड़ दिए। रोबोट का सिर्फ हाथ नहीं लगा रहा, नहीं तो पूरा एक हाथ पाँव सब जुड़ गया निकाल दी। हाँ ये पाँव एक है, एक हाथ भी है। 700 रुपये गया। कचड़ा कितना मचाई सी, ये देख कोरोना वाले वो भैया देख स्टिकर से और ये मैं का दूठे कोरोना का दूठे और कुछ पार्ट के आए हैं, बहुत पार्ट है और को पार्ट। ये सारे हुआ हम जोन बैक्टीरिया वायरस जोन होत हम लाइट वाले कहां गए रे? उन लोगों को फिट करेगा खातिर लाइट वाला का सिस्टम लाइट वाला है वो। कार्ड्स हैं सब कुछ फिट करेगा। पता नहीं क्या है, लाइट और घुमा इसका या पता नहीं लाइट कहाँ अलग से खेल गया हुई नहीं, हमें सब लगाई सी हुआ समर्थ, सामान लगाई से लेकिन वैसा टाइप के बल्ब। लेकिन सुंदर बहुत लागल है सही में। वैसा टाइप के बल्ब रहे हम बल्ब रहे हैं, लगा है कुछ न कुछ तो लगाई नहीं सी, लगाया, काफी कुछ बहुत लगाई चीज सी। नहीं लगाया वो थोड़ी बड़े बड़े समझ जाते, चौथा पढ़ा था वो ज्यादा समझा था। 4th क्लास में है ये ना। तो हाँ धक्का साइंस रबड़ है। लाइक का हो सकता है। देखो पूरे चॉकलेट कल बर्थडे वाला खाए के पूरे कचरा मचाई सी, ये सब साफ करे पर ये कलेक्ट करके रैंड। हाँ अच्छा है ना, 3 नहीं वो भाग गई ना, उसको घर जाना था। हो गया साइंस लैब, तू भी बड़ी हो जा जल्दी से, तू भी सीख। ये मुंह में जो कपड़े डाल के बैठ जाती है ना, वो काम नहीं करना है। हाँ ऐसे करना है। फिर तुम भी सीखना, तुम भी साइंस लेना, फिर तुम भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाना। ओके, मम्मा का गुड गर्ल बनना, भैया से और आगे जाना, खूब पढ़ाई करना। करेगी नहीं, पिटाई पड़ेगी, ठीक है। सबके लिए सबसे अच्छा है कि उसके फैमिली में सब पढ़े लिखे हैं, तो उस चीज़ को समझते हैं और उससे रिलेटेड उसको चलो गिफ्ट वगैरह भी मिल जाता है, तो उसको उस चीज़ की दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ साइंस मैथ इंजीनियर सब सारी मतलब साइंस से रिलेटेड हो या सिविल से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल से या फिर किसी भी फील्ड से हो, मल्टीपल फील्ड से हैं और सब पढ़े लिखे लोग हैं। तो उस चीज़ को और भी उसका बेनिफिट मिला कि ठीक है, पढ़ाई का कुछ लेवल तो होता है कि फैमिलीज़ में कि आगे जनरेशन बहुत अच्छी निकलती है, उस चीज़ में फोकस किया जाता है और बहुत अच्छा है। हमने अमित ने काफ़ी सेक्रीफाई किया उस चीज़ के लिए और हम भी यही चाहते थे कि मतलब फैमिली में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, स्पेशली हर बंदे के लिए, वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो। स्टडी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर फैमिलीज़, हर एवरी पर्सन, मतलब सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर पढ़ी लिखी फैमिली होती है ना, ठीक है पहले शुरुआत में थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, लेकिन आगे जनरेशन का एक स्टेटस हो जाता है, एक पढ़ी लिखी फैमिली का अपना एक रुतबा हो जाता है और अंडरस्टैंडिंग होते हैं एक दूसरे से, समय के साथ एडजस्टेबल हो जाते हैं और थोड़ा सा इमोशनली और वैसे मतलब क्या कह सकते हैं, जुड़ाव होता है, समझते हैं उस चीज़ को। हाँ शुरुआत में कोई भी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, शुरू में बाहर निकलता है, नई दुनिया देखता है, तो बहुत सारी चकाचौंध में थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, पर एक लेवल के बाद सब कुछ उस चीज़ की वैल्यू समझने लगते हैं। और मेरे ख्याल से स्टडी किए हैं, अच्छी जगह में हैं, इसलिए उस चीज़ को समझते हैं, स्टडी का वैल्यू, स्टडी का लेवल। तो अच्छा है कि अथर को भी उस चीज़ का माहौल मिलता है, तो मुझे भी खुशी होती है। इसीलिए शायद अथर का थोड़ा सा कनेक्शन अच्छा है उसकी फैमिली से, क्योंकि सब पढ़े लिखे लोग हैं और ट्रीट करना जानते हैं कि पढ़े लिखे लोगों जैसा ट्रीट भी किया जाता है। क्योंकि अनपढ़ में क्या होता है, पंचायत होती है, फालतू की चीज़ें होती हैं जो कि नहीं होना चाहिए वाकई, क्योंकि इस चीज़ का असर ना बच्चों में बहुत जल्दी होता है। तो बच्चों को पंचायत और फालतू की चीज़ों से दूर रख के फैमिली वैल्यूज़ सिखानी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आगे जनरेशन में वही ख़त्म हो रहा है। और फैमिली वैल्यूज़ बहुत बड़ी चीज़ होती है, पैसे और रुतबे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फैमिलीज़ वैल्यू, अपने संस्कार, अपने जो माहौल है वो आगे जनरेशन को बेस्ट दे सको। एक कहते हैं ना कि अगर वो कनेक्शन बना रहता है ना, तो बच्चे अच्छी चीज़ें ही सीखते हैं और रिश्तों की वैल्यूज़ समझते हैं, तो अच्छा है। अथर के लिए मुझे वो सब चीज़ें सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली है पैसों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैमिलीज़ हैं और आगे चल के पैसे सबके पास होंगे, लेकिन अगर फैमिली वैल्यूज़ नहीं बनाएंगे तो बहुत दिक्कत जाएंगी लाइफ में, बच्चे भी अकेले रह जाएंगे। और अब तो वैसे भी 1-2 फैमिलीज़ में 1 ही 2 बच्चे करते हैं, जिसकी वजह से ना बहुत छोटी फैमिलीज़ होती जा रही है। तो वो जो सेलिब्रेशन होता है, छोटे मोटे फंक्शन होते हैं, एक दूसरे से कनेक्शन होता है, वो ख़त्म होता जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि नहीं पढ़ी लिखी होंगी तो शायद पैसा ही बात करेंगे, पढ़ाई की वैल्यूज़ नहीं समझेंगे
और पढ़े लिखे अकेले जीना सीखेंगे तो शायद फैमिलीज़ और वो कल्चर ख़त्म हो जाएगा। तो इसको बना के रखने का एक ही रीज़न है कि आप संस्कार प्लस स्टडी दोनों चीज़ें दें अपने बच्चों को, बहुत ज़रूरी है। और ये बच्चा आ गया है और मुझे बहुत अच्छी खुशी होती है कि अथर्व दोनों चीज़ें ही सीख रहे हैं। आ गया तो खुशी है, उसका अटैचमेंट उसकी फैमिली से भी है, उसके माँ बाप से भी है, उसके संस्कारों से भी है, उसके भाई बहन से भी है, उसके माँ बाप से भी है, उसकी बाकी फैमिली से भी है। तो वो मुझे खुशी मिलती है कि उसको फील नहीं होना चाहिए कि वो कहीं भी कमी है उसको। तो सारी चीज़ें हैं, उसका अपनी स्टडी अपने करियर में वो कंसंट्रेट है, उसको पढ़ी लिखी फैमिली मिली है तो उसको जब भी बात भी करेगा तो स्टडी से रिलेटेड करता है तो अच्छा लगता है कि कम से कम उस चीज़ को समझता है, बाकी वो रिश्तों को समझता है, उसमें भेदभाव और ये सब चीज़ें नहीं सीख रहा है। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो मैं बस अपने बच्चों को स्पेशली यही चीज़ सिखाना चाहूँगी कि अपनी फैमिलीज़ की वैल्यूज़ करना सीखो। पैसों को साइड में रख के, स्टेटस को साइड में रख के उस चीज़ का घमंड ना करे वो ज़िंदगी में कभी कि इतना पा गया है, इतना पा गया। उस चीज़ को साइड करके वो अपना करियर जिए और अच्छा सीखे, फैमिलीज़ रिश्तों की वैल्यूज़ करे, अपने स्पिरिचुअल की वैल्यूज़ करे, अपने मतलब नास्तिक भी ना हो, आस्तिक भी हो, माँ बाप की रिस्पेक्ट करे, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करे, अपने छोटों की रिस्पेक्ट करे। वो सारी चीज़ें मैं चाहती हूँ आगे चल के भाई का रोल हो या भतीज का रोल हो या नाती का रोल हो या बेटे का रोल हो, वो सब में परफेक्ट हो, क्योंकि मेरा बेटा बड़ा है। और आई थिंक मैं चाहूँगी कि वो अपने घर में बड़े होने के नाते वो सारी चीज़ें सीखे और अपने करियर को भी बिल्कुल अच्छे से जिए और अच्छे से एंजॉय करें। तो आई थिंक मैं उसे इसीलिए सारी चीज़ों से दूर रखना चाहती हूँ, फैमिली इशूज़ से दूर रखना चाहती हूँ, बाकी प्रॉब्लम से दूर रखना चाहती हूँ, फालतू की बातों से दूर रखना चाहती हूँ। इसीलिए मैं बहुत कम बातें करती हूँ, फैमिली इशूज़ हो कुछ भी हो मैं उसके सामने कोई भी डिस्कशन नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं कभी नहीं चाहती कि उसके अंदर किसी भी रिलेशन को लेके नेगेटिविटी हो या किसी भी रिलेशन को लेके वो गलत सोच रखे। हमारे पास्ट में क्या था, कुछ भी था, जो भी था, आई थिंक डोंट नो, टाइम के साथ सब कुछ इम्प्रूव हो जाता है जब इंसान आगे बढ़ता जाता है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे वो चीज़ें सीखें या फेस करें या कभी भी किसी के प्रति भी उनके अंदर नेगेटिविटी हो। आई थिंक क्योंकि अगर हम बच्चों को नेगेटिविटी सिखाएंगे ना तो आगे चल के वो हमारे साथ ही वो फॉलो करेंगे, क्योंकि पूरी लाइफ हमारे साथ ही जीना है। बाकी फैमिली में स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ जाते हैं, बट हमारे बच्चे अभी 3 पीढ़ी आगे देखेंगे और 3 पीढ़ी पीछे देखेंगे। तो और एक पीढ़ी ऑलरेडी वो जी रहे हैं, तो आई थिंक वो 6-7 पीढ़ी का हिस्सा हैं। तो बेस्ट सीखे बेहतर है। वो हम नहीं चाहते कि फैमिली ड्रामा, पैसा, प्रॉपर्टीज़ ये देखें। मैं चाहती हूँ वो अपना करियर जिए और जितनी प्रॉपर्टीज़ और ये पैसे हैं उससे लाख गुना वो कमाए अपनी ज़िंदगी में। भगवान से यही दुआ करते हैं अच्छे कर्मों का उसे अच्छे फल भी मिले और हमारे भी अच्छे कर्मों का उन्हें अच्छा फल मिले, ताकि वो ज़िंदगी में ये पैसे की वैल्यू ज़ीरो हो जाए उनकी लाइफ में। पैसे हों, इतना हों कि उन्हें कभी पैसे जैसी चीज़ों से कोई लगाव ही ना बचे। इतना पैसे हों कि उन्हें ज़रूरत ही ना पड़े पैसे क्या होते हैं। और मेरे ख्याल से कितना पैसा है किसके पास, उस चीज़ की वैल्यू उनके पास ख़त्म हो जाए। इतना पैसा हो उनके पास खुद भी, पर उनका करियर भी बेस्ट हो, ताकि वो ज़िंदगी में सबसे आगे रहें। तो उस चीज़ को भी दूसरों को गाइडेंस दे सकें, आगे अपनी जनरेशन को अच्छा गाइडेंस। ये हाल होता है शाम तक हमारे घर का। और आज मैंने क्लीन नहीं किया क्योंकि ये प्रोजेक्ट बना रहा था, तो सारी चीज़ें अब क्लीन करूँगी। अभी भग गया वो, और सोफ़ा वोफ़ा भी इधर उधर कर दिया है। और बर्थडे वाला चॉकलेट भी खाया है तो यहीं पे फेंका है। प्रोजेक्ट बना रहा था और चॉकलेट भी खा रहा था। तो अब इसका साइंस प्रोजेक्ट बना तो लिया है, सीख भी लिया है। अब इसको हटा दूँगी, नहीं तो ये ख़राब कर देगा। तो इसको सजा दूँगी रूम में ले जाके, ताकि एज अ मेमोरी रहे। और इसकी बुआ भेजी है जो कि बनारस में रहती है तो वो यही साइंस वाली है, तो साइंस वाले प्रोजेक्ट्स भेजी है। तो यही है, अच्छा है, इसका भी इंटरेस्ट है इस चीज़ों में, तो अपना करता रहता है। तो यही चल रहा है, सीखता है, बहुत सारी चीज़ें आती भी है उसको। यही सब चीज़ें देखता भी रहता है टीवी वगैरह में, इसीलिए वो मंगाता भी है, डायरेक्टली बोलता है। तो अच्छा है, उसके लिए ऐसे गिफ्ट आते हैं, वो काफ़ी कुछ चीज़ें सीखता भी है। तो मुझे भी अच्छा लगता है, कम से कम कुछ सीखेगा। तो हमें ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं है, इसका इंटरेस्ट भी है साइंस में और जियोग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्ट है इसका। तो उस चीज़ को अभी से कॉन्सेंट्रेटली करेगा तो आगे चल के उसको दिक्कत नहीं होगी। और क्या ना, उसको फिक्स है, उसके माइंड सेट है जिस चीज़ में ज़्यादा नॉलेज, मतलब जिस रूट में वो जा रहा है, तो आई थिंक उसका है इंटरेस्ट उस चीज़ में। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मुझे उसके लाइफ में
और उसका रूट डिसाइड करने में मुझे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट है वो अभी से दिखता है जिस फील्ड में वो जाना चाहता है। तो मैं भी कॉन्सेंट्रेटली उसको फोकस करूँगी उस फील्ड में जाने के लिए, ताकि बाद में वो कंफ्यूज ना हो कि उसे कौन सा फील्ड चुनना है। तो आई थिंक ये सब चीज़ें सारे बच्चों में ही बचपन से ही होता है कि वो उन्हें कौन सा फील्ड चाहिए होता है। बस माँ बाप को थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है बच्चों में कि वो आगे चल के क्या लें। हमेशा बच्चे वो कंफ्यूज होते हैं जब बचपन से ही कंफ्यूज होते हैं, या माँ बाप खुद फोकस नहीं करते हैं कुछ भी, सब बाद में फिर इतना ये सब वर्क नहीं करवाते हैं, प्रोजेक्ट्स नहीं करवाते हैं, तो हमेशा वो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि उनको क्या फील्ड चुनना है। तो अच्छा है, अब ये है कि मेरी बेटी भी बड़ी होगी तो उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है वो उस चीज़ को देखना पड़ेगा। अथर को साइंस में और इसमें जियोग्राफी वगैरह में थोड़ा सा है इंटरेस्ट, तो आई थिंक ये यही फील्ड चूज़ करेगा। तो अब इसी रूट में डालूँगी ताकि इसमें पहले से ही थोड़ा सा एक्टिव रहेगा, तो मुझे लाइफ में इतनी दिक्कत नहीं जाएगी। और अच्छी फील्ड है, उसको गेम्स वगैरह में भी ज़्यादा पसंद नहीं है, मैंने उसको नोटिस किया है, क्योंकि स्केटिंग्स वगैरह क्लासेस थी उसकी, स्केटिंग वगैरह सीखा है, बट उसको क्रिकेट है, क्रिकेट का भी सारी चीज़ें रखी हुई है, अदर चीज़ें, तो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि ना ही वो टीवी में देखता ही है, कुछ भी देखता है तो सिर्फ साइंस से रिलेटेड, जियोग्राफी से रिलेटेड ही चीज़ें देखता है, वो ना गेम से रिलेटेड। जैसे क्रिकेट वगैरह आता रहता है, उसके पापा देखते हैं, उनको इंटरेस्ट है, पर इसको बिल्कुल भी नहीं है, मैंने नोटिस किया है। इसको फिज़िकल से रिलेटेड किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, ओनली साइंस से रिलेटेड है। मैथ्स, साइंस इसमें ज़्यादा फोकस करता है, तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, उसका फील्ड डिसाइड है पहले से, तो मुझे उसमें दिक्कत नहीं जाएगी। तो अभी से वो अपने लाइफ में उस चीज़ में फोकस करेगा। और प्लस मैंने, क्योंकि मैं खुद पर्सनली नोटिस करती हूँ इसको क्या ज़्यादा नॉलेज, जैसे मेरा क्या है ना, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है जियोग्राफी वगैरह इसमें, और मतलब जियोग्राफी, डिस्कवरी, ये सब चीज़ें मैं पहले से बहुत ज़्यादा देखती थी और मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था। तो इसका भी ऐसे ही लगभग, इसका भी ड्रीम ऐसे ही है क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस ली ज़रूर थी, लेकिन मुझे इतना इंटरेस्टेड नहीं था, मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था कंप्यूटर साइंस में। बट ये था कि पहले बाहर निकलना है, तो इसलिए हमें वो फील्ड चुनना पड़ा, क्योंकि हमारी स्कूलिंग इतनी अच्छी नहीं थी, गवर्नमेंट स्कूल की स्टडीज़ थी, तो इस वजह से हमने वो फील्ड एज अ ठीक है ग्रेजुएशन के लिए चुना था, बट इतना इंटरेस्ट नहीं था। मुझे इंटरेस्ट हमेशा ही साइंस और जियोग्राफीज़ में बहुत ज़्यादा था, मैं डिस्कवरी वगैरह पहले भी बहुत देखती थी, तो अथर का भी वही चीज़ें हैं। और आज भी मेरा साइंस का थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, अच्छा नहीं कहूँगी क्योंकि जियोग्राफी मेरा अच्छा है, साइंस इतनी अच्छी नहीं है, तो इसका साइंस और जियोग्राफी ही है। थोड़ा सा क्लीनिंग करूँगी, इसीलिए नहीं क्लीन किया क्योंकि ठीक है, बच्चे अगर कुछ सीखते हैं तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि इतना गंदगी क्यों हो रही है, 5 मिनट का सफाई का है इशूज़ तो वो मैं कर लूँगी, लेकिन कुछ चीज़ें सीखते हैं तो हमें भी खुशी होती है। और अच्छी बात है, वो कभी अभी 3-4 दिन से गाड़ियाँ तोड़ के बहुत सारी चीज़ें, स्पीकर, मैग्नेट, सब कुछ निकाल के अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो बहुत अच्छा है कि कम से कम एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा है। 2 प्रोजेक्ट्स आ गए थे तो उसमें बिजी था 2-3 दिन से, तो गाड़ियाँ बची थी वरना घर के सारी गाड़ियाँ तोड़ के वो सारे स्पीकर्स, लाइट्स, मैग्नेट सब कुछ निकाल चुका था, स्क्रूज़ वगैरह, और सब कुछ एक बॉक्स में भर के रखा हुआ है, और गाड़ी के सारे बाहर के पार्ट मुझे फेंकना पड़ा, तो वो 2-3 दिन से इसमें बिजी है, तो अच्छा लगा मुझे वो चीज़ें देख के। और फिज़िकल के लिए उसको मैं बैट, बल्ला सब कुछ रखी हूँ, सब कुछ सारी चीज़ें हैं, चेस है, कैरम है, लेकिन कुछ भी नहीं खेलता है वो, सिर्फ साइंस प्रोजेक्ट्स ये वो इसमें बिजी ज़्यादा रहता है। तो मैंने कहा अच्छा है, मेरे लिए बहुत अच्छा है कि सीखता है तो खुशी मिलती है। पहले हम लोग के टाइम में तो आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड चीज़ें, कोई भी चीज़ें मिल ही नहीं पाती थी। प्रोजेक्ट बनाना है तो वो थर्माकोल और पेपर ही मिल जाना बहुत बड़ी चीज़ होती थी, कोई गाइडेंस नहीं मिलता था, फैमिली का गाइडेंस नहीं मिलता था, कोई फोकस नहीं होता था फैमिलीज़ का कि बच्चों का किस में इंटरेस्ट है, हमें किस में फोकस करना चाहिए, नहीं इतना पैसे इन्वेस्ट करते थे कि हम कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह ऐसे कुछ करें। प्रोजेक्ट्स क्या, अच्छी स्कूलिंग ही नहीं हुई है तो उस चीज़ का क्या बोलें, तो वो चीज़, वो मलाल नहीं रहेगा जो हम बच्चों को दे रहे हैं। हम अपनी भी ड्रीम्स जी रहे हैं एक तरीके से कि वो करते हैं तो हमें खुशी मिलती है कि वो किसी चीज़ में फोकस करते हैं। बस बेसिक जो संस्कार है वो हमें देने की ज़रूरत है, बाकी उनके ड्रीम में उनका साथ देने की ज़रूरत है। आई थिंक बच्चे आज के डेट में जिस भी फील्ड को चूज़ करते हैं, जिसमें भी इंटरेस्ट है, हमारे ख्याल से उसी इंटरेस्ट को उनको करियर बनाना चाहिए, उसी में फोकस करवानी चाहिए, ताकि वो इंटरेस्ट के साथ अपना ड्रीम भी जिएँ। और हर फील्ड आज की डेट में सक्सेस है, हर फील्ड, कोई भी फील्ड चुनेंगे सब में बहुत अच्छा करियर है, चाहे वो गेम्स हो, साइंस हो, मैथ्स हो, इंजीनियरिंग हो, या कोई भी फील्ड हो। आई थिंक अगर इंटरेस्ट है उसका, उन बच्चों का, तो उसी में करना चाहिए। डांसिंग है, एक्टिंग है, कुछ भी हो, तो मेरे ख्याल से
बच्चों का साथ देना बहुत ज़रूरी है, जो कि पहले के माँ बाप ये सब पे फोकस नहीं करते थे, वो सिर्फ स्टडी में फोकस करते थे। हर बच्चे का एक स्पेशल क्वालिटी होती है, स्पेशल थिंग्स होते हैं जो कि उनके बॉडीज़ में होती हैं। उनको इम्प्रूव करोगे तो ज़्यादा अच्छे से सक्सेस होंगे और उन्हें मलाल भी नहीं होगा। अपने ड्रीम्स जिएंगे तो वो शायद इतना स्ट्रेस भी नहीं लेंगे लाइफ में, इंजॉय करेंगे अपने फील्ड को और अपनी लाइफ को इंजॉय करेंगे और शायद हमें भी नहीं कोसेंगे कि हमारे लिए, हमारे ड्रीम्स के लिए फोर्स किया ये वो, जो कि हमें शायद नहीं मिला था। हम उस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कहीं ना कहीं। अच्छी है, स्कूलिंग्स अच्छी है और जो स्कूल से नहीं मिलता है वो घर पे आप फोकस करो। अच्छा है, हम लोग स्टडी किए हैं, उस चीज़ को समझते हैं। भले इतना हाई स्टडी तो नहीं किया है, लेकिन ठीक है, स्टडी का मीनिंग पता है, बच्चों को ट्रीट करना पड़ता है और बस थोड़े बहुत घरेलू संस्कार देने पड़ते हैं जो कि हमारे अपने हैं कि हम हिंदू धर्म से हैं, तो थोड़ा सा कुछ संस्कार हैं जो इमोशनल और स्पिरिचुअल, ये सारी चीज़ें हैं वो हमें देने पड़ेंगे, क्योंकि ना तो कोई साइंस लैब या कोई स्टडी नहीं दे सकती, ना कोई स्कूल देती है, वो हमें देना पड़ता है। बाकी चीज़ें कुछ स्कूल से भी सीखेंगे, कुछ हमें हमारे पढ़ाई का भी कुछ फ़र्क पड़ेगा तो उस चीज़ को। और सबसे अच्छी है कि अर्थात को सबसे अच्छा है कि